हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के संबंध में, जिसमें पहला सवाल है आज का। हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सविता कंसवाल। ठीक है, सविता कंसवाल इसका सही आंसर है, जो कि पर्वतारोही थी। ठीक है, अक्टूबर 4 अक्टूबर 2022 को 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, वहां पर हिमस्खलन की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन की चपेट में आने से वहां ये दब गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही अन्य 29 सदस्यीय जो दल गया था, सभी वहां पर दब गए थे। इसके अलावा देखो, इनके नाम एक राष्ट्रीय जो कीर्तिमान है वो ये है कि 12 मई 2022 को इन्होंने एवरेस्ट फतह किया और 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट मकालू फतह किया था। तो इतनी कम अवधि में, मतलब 16 दिन की अवधि में दो इन दो पर्वतों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सविता कंसवाल। यानी कि 12 मई को एवरेस्ट और 28 मई को माउंट मकालू। तो 16 दिन की अवधि में, मात्र 16 दिन की अवधि में, 16 दिन के अंतराल में इन दो चोटियों को फतह करने वाली सविता कंसवाल देश की पहली महिला हैं। ठीक है, किस जिले की रहने वाली थी? उत्तरकाशी की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा। और 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई थी हिमस्खलन की चपेट में आने से। तो तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? ये दिया गया है सविता कंसवाल को। अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? रघुराम अय्यर। तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? रघुराम अय्यर। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, देखो, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? आईपीएस रश्मि शुक्ला ये बनी है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? आईपीएस रश्मि शुक्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है? पृथ्वी विज्ञान योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो नाम से ही स्पष्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है। किस अवधि के लिए है? देखो, 2021 से लेकर 2026 इस अवधि के लिए, यानी कि बैक डेट से है। ठीक है, 2021 से लेकर 2026 की अवधि के लिए शुरू की गई है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो पूर्व में 5 योजनाएं जारी की गई थी उनको विलय कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके लिए कुल 4797 करोड़, ठीक है, इतने बजट का इसके लिए प्रावधान किया गया है। 4797 करोड़ इसका फंड जारी किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? इसका उद्देश्य जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, साथ ही जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसका अध्ययन, और साथ ही जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सभी के, पृथ्वी, वातावरण यानी कि वायुमंडल और जलवायु परिवर्तन, इन सभी के दीर्घकालीन अध्ययन हेतु इसको जारी किया गया। तो इसका फंड कितना, ध्यान रखिएगा, फंड इसका पूछा जा सकता है। 4797 करोड़ इसका फंड है। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान योजना, जो कि 2021 से 2026 की अवधि के लिए हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और आज का आखिरी सवाल है, कॉलेज खगाथशी मिशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया लॉन्च मणिपुर द्वारा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के विकास हेतु? कॉलेज के। ठीक है, कॉलेज के विकास हेतु इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत क्या विकसित होगा? देखो, एक तो शिक्षा गुणवत्ता, मतलब बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं कॉलेज में उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं कॉलेज में आवश्यक होती हैं उन्हें इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तो कॉलेज के विकास हेतु कॉलेज में शिक्षा गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु कॉलेज फकाथशी मिशन इसके द्वारा शुरू किया गया, ये हो जाएगा मणिपुर द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के 5 महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कॉलेज फगाथशी मिशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर द्वारा। अगला देखो, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है?
ये हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और इसका बजट कितना है? 4797 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखो, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की बनी है। अगला हो जाएगा देखो, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर, जबकि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष हैं। और ये सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल, जिनकी 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में हिमस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने 12 मई और 28 मई इन दो तिथियों पर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह किया था। तो 16 दिन की अवधि में इन दो चोटियों को फतह करने वाली भारत की ये पहली महिलाएं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।